नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर के पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। अब वो न्यूज क्या है, सर से सुनेंगे। सर बताइए। देखिए हिमांशु जी, ये न्यूज सिर्फ दो ही जगह है। एक 4 PM पे जो अभी मैं बोल रहा हूं, और एक मेरे चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव, जिसपे मैं 1 घंटे बाद लगाऊंगा। पहले आपको ही चलाने दूंगा ये न्यूज, ठीक है। वो न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि इंडिया अलायंस में काफी बड़ी दरार आ गई है, और दो बड़ी पार्टियां जो हैं वो इंडिया अलायंस से बाहर निकलने वाली है। इंडिया अलायंस से कैसे बाहर निकलने वाली है, वो आपको समझने के लिए यह समझना होगा कि इंडिया अलायंस का जो हार्ट है, जो केंद्र है, वो है कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ा दल है, ठीक है। कांग्रेस के साथ में जो दो रीजनल पार्टीज का जो गठबंधन था, वो गठबंधन टूट रहा है। और ये कौन से दो बड़ी पार्टियां हैं? एक है जहां पे ये सत्ता में है, यानी कि झारखंड, जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में सत्ता में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस वहां से बहुत ही जल्दी बाहर होने वाला है। और बातें बीजेपी के साथ में इतनी आगे बढ़ गई हैं कि ऐसा पता चल रहा है कि जो ओएसडी हैं हेमंत सोरेन के, वो बताया जाता है कि वो भी डिसाइड जो है वो अमित शाह का ऑफिस जो है वो कर रहा है। तो ये बहुत जल्दी आपको इस चीज के समाचार मिल जाएंगे कि झारखंड में किस तरीके से कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुई है। उससे बड़ा राज्य जो है जहां पे ये घटना घट रही है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में कांग्रेस का अलायंस था। लोकसभा और अपना असेंबली इलेक्शन में भी ये दोनों साथ में ही उतरे थे। और ये पुख्ता खबर मुझे दोनों ही पार्टियों ने स्पष्ट किया, दोनों पार्टियों के लीडर्स ने, कि हम अलायंस अपना तोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो है। और बाकी राज्यों के जो कॉरपोरेशन है वहां पे कांग्रेस बनाम उद्धव ठाकरे, यानी ये लोग आमने सामने रहेंगे। ओके, ऑफ कोर्स बीजेपी का अपना फैक्शन भी जो है एनडीए, वो भी लड़ेगा, परंतु उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अलग से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में 15 दिसंबर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन महाराष्ट्र में अनाउंस होने वाले हैं। पिछले 4 साल से, 3.5-4 साल से महाराष्ट्र में जो है वो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी तरीके से जनवरी 31 तक हर शहर के अंदर में कॉरपोरेशन गठित हो जाना चाहिए। तो 15 दिसंबर को ये अनाउंस करेंगे, जनवरी 31 के पहले रिजल्ट, इलेक्शन कराकर रिजल्ट लाके हर सिटी के अंदर में जो है वो इनकी म्युनिसिपैलिटीज में नई बॉडीज गठित हो जाएगी। जो अब सवाल ये उठता है कि भैया ये क्यों उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अलग क्यों हो रहे हैं? तो इसका बड़ा रीजन ये है कि जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका ये मानना है कि असेंबली इलेक्शन में उद्धव ठाकरे के जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुए थे कांग्रेस को। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे फैक्शन का ये मानना है कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे को वोटिंग नहीं किया, मतलब पार्टी को वोटिंग नहीं किया है। तो जो मुस्लिम और एससी जो माना जाता है कि कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को वोटिंग नहीं किया, तो कोई फायदा ही नहीं रहा उन्होंने कहा। और यहाँ कांग्रेस का मानना है कि जो हिंदुत्व, खास तौर पे मराठा फैक्शन जो उद्धव ठाकरे के साथ में, उनका कुछ वोट ही नहीं पड़ा इनको, कांग्रेस को। तो जब फायदा ही नहीं हो रहा है एक दूसरे को अलायंस का, तो फिर अलायंस क्यों रखना? पहली चीज। दूसरी चीज, अलायंस के कारण क्या हो रहा था कि बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स को अपने समर्थकों को टिकट देने में बड़ी मुश्किल जा रही थी, जिससे समर्थक छिटक छिटक के दूसरी पार्टीज में जा रहे थे। और यही हाल उद्धव ठाकरे की भी पार्टी का था कि जहां उनके रीजनल लीडर्स इलेक्शन लड़ना चाहते, पता चला वो सीट कांग्रेस को चली गई, तो इससे बहुत ज्यादा जो है उनके अंदर संताप ये था, गुस्सा जो है वो भरा हुआ था। तो इस कारण से दोनों ही पार्टी का ये मानना है, जो टॉप पे लीडरशिप है, कि भाई अलग अलग ही इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि रीजनल लीडर्स के अपने एस्पिरेशंस हैं। ब्लॉक लेवल पे, आपका जिला पंचायत लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी लेवल पे, यहाँ पे जो मेन कार्यकर्ता है दोनों पार्टियों की, वो नहीं चाहते कि भैया अलायंस हो, क्योंकि उनका अपना एस्पिरेशन, उनके अपने पॉलिटिकल फाइट, उनका खुद का चुनाव लड़ना जो है
वो इससे कहीं खटाई में पड़ जाता है। तो दोनों ही पार्टियों ने जो है स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि नेशनल इलेक्शन में अभी 2029 नेक्स्ट है, अगर सरकार नहीं गिरती है तो बहुत समय है। तो 2029 के लोकसभा इलेक्शन में मालूम नहीं ये साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, परंतु आज की सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों के दोनों अपना रास्ता जो है वो अलग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बयान ये भी आ रहा है कि भैया उद्धव ठाकरे चूंकि राज ठाकरे के साथ में मुंबई में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, राज ठाकरे वोट कटवा का काम करते हैं, वो उद्धव ठाकरे के वोट काटते हैं, इससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो किसी भी तरीके से ये वोट कटवा का काम राज ठाकरे ने नहीं करना चाहिए, इसलिए उद्धव ठाकरे उनको अपने साथ सम्मिलित कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस का ये मानना है कि राज ठाकरे जो है वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयान देके उन्होंने बहुत सारी मुसीबतें जो है वो कांग्रेस के लिए खड़ी कर दी, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और यही कारण है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की राज ठाकरे ने कई बार तारीफ भी की है, उसके बाद भी बीजेपी ने राज ठाकरे को अपने साथ रखा। मतलब कुछ कोई ऐसी पार्टी में, मतलब कैबिनेट में या सरकार में कहीं भी जो है वो राज ठाकरे को उन्होंने किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी भी जो है वो नेशनल पार्टी है और उसको मालूम है कि राज ठाकरे को यदि साथ में रखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली इस जगह पे सिचुएशन गड़बड़ा सकती है। राज ठाकरे कंटिन्यूसली बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, खासतौर पे उत्तर भारतीयों के खिलाफ। तो उत्तर भारतीयों के मन में राज ठाकरे के लिए कोई बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं है। तो ये चीज का खामियाजा जो कांग्रेस उठाना नहीं चाहती है और ना भाजपा उठाना चाहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये उद्धव कांग्रेस ठाकरे के लिए अच्छी बात है सर, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है अलायंस टूटना, या फिर ये बुरी खबर है उनके लिए? क्योंकि राहुल गांधी जिस फॉर्म में है वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज के साथ में चूंकि ये गठबंधन करते हैं, बिहार में हमने देखा किस तरह के हालात बने, उसमें ये हार जाते हैं। हालांकि हरियाणा में तो कोई रीजनल पार्टी ऐसी नहीं थी, वहां पर तो 1-to-1 फाइट थी, तमाम जगह पर 1-to-1 फाइट थी, वहां कांग्रेस पार्टी हार जाती। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है नया, इसमें कांग्रेस फायदे में रहेगी या नहीं रहेगी? मेरे हिसाब से तो रहेगी। पिछले 1-1.5 साल से 4 PM के मंच से कंसिस्टेंटली मैं ये बात करता आया हूं कि कांग्रेस को एकला चलो की नीति जो है वो अपनानी चाहिए। उसका कारण ये है हिमांशु जी कि पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी की बात नहीं है, पॉलिटिक्स में एस्पिरेशंस भी होते हैं। खासतौर पे जो जमीनी कार्यकर्ता और नेता जो हैं उनके एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा इसके अंदर मिले। यदि आप चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं देंगे कांग्रेस के जो छोटे छोटे लीडर्स जो हैं रीजनल लेवल पे, पंचायत लेवल पे और कॉर्पोरेशन लेवल पे, और हर जगह जो है आप अलायंस कर लेंगे और आधी सीटें अलायंस पार्टनर को दे देंगे, तो आपके तो जमीनी कार्यकर्ता धीरे धीरे छिटक जाएंगे। तो ये तो काफी दिनों से जो है मैं इनको समझा रहा था, और भी शायद राजनीतिक विश्लेषक जो है वो बता रहे होंगे कांग्रेस को कि आपको फिर से फिनिक्स की तरह, जो बर्ड है जो राख से उठती है, वैसी कांग्रेस को फिर से उदय करने की जरूरत है, एक राख से। उसके लिए राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु राहुल गांधी तो अकेले हर जगह चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। राहुल गांधी को भी तो पार्टी कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो ये पार्टी कार्यकर्ता तो तभी आएंगे ना राहुल गांधी के साथ में, जब उनको ये पता हो कि उनके जो एम्बिशंस है, उनके जो एस्पिरेशंस है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, पार्टी उन महत्वाकांक्षाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, एक मौका देगी उनको चुनाव लड़ने के लिए। यदि आप मौका ही नहीं दोगे तो खाली दरी चद्दर और आपके बिछाने के लिए और चेयर बिछाने के लिए थोड़ा ना पार्टी कार्यकर्ता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को खुद भी इलेक्शन लड़ना है। और कांग्रेस ये अलायंस करके क्या कर रही थी कि वो रीजनल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका नहीं मिल रहा था, और अलायंस का कुछ फायदा भी तो नहीं हो रहा, ना महाराष्ट्र में फायदा हुआ ना बिहार में फायदा हुआ। तो भाई बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना। मैं तो बिहार इलेक्शन के पहले, यदि आप पुराने वीडियोस उठा के देखो, मैंने कहा था कि आरजेडी के साथ अलायंस का अर्थ नहीं है, आरजेडी के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। पर जब ये पुख्ता तरीके से आ गए तो फिर आदमी को समझ में आया कि इनके पास में कार्यकर्ता नहीं है, सफिशिएंट कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ये आरजेडी के साथ आ रहे हैं। परंतु कांग्रेस को अब जमीनी तौर पे, जमीनी लेवल पे जो है, अब वो कार्यकर्ता अगर उनको चाहिए तो उनको एकला चलो की नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि लोग देखेंगे कि शायद मुझे यहां इस पार्टी से इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। तो मौका मिलेगा तो वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। ऐसा ही होता है डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस में, इसी तरीके से पार्टी बढ़ती है। आम आदमी पार्टी जो तेजी से बढ़ी, उसका कारण यही था कि आम आदमी पार्टी एकला चलो की नीति पे चली।
जी हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए और इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।